Welcome back, students. Continuing our lecture number 4. Now we will discuss case third, that is when the object is at center of curvature. Okay, let me draw it for you. So first of all, let us draw simple things first. This is our principal axis. Okay, and this is our mirror. And this is our pole, this is our principal focus, and this is our center of curvature. Now the object is basically at the center of curvature. Okay, so this is our object, for example, A, B. Now obviously we will have to draw two lines, two ray lines depicting the light, and where these reflected rays will intersect will be basically our at the position where the image is being formed. Okay, so let's start. So first what we will do is this ray parallel to the one ray I am taking parallel to the principal axis. पहली जो ray है वो मैं parallel principal axis के ले रहा हूँ, और after reflection you see that this ray after reflection goes through the focus, right? अब जो दूसरी रे है आपके पास एक चॉइस है इसको प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ले जाने की, right? And after reflection it goes parallel to the principal axis. So your ray is being formed here. Somewhere here. तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो इमेज है वो कहीं यहाँ बन रही है, ये. So this is your A dash, B dash, right? तो इस तरह से आप images बनाते हैं. But before you draw the images, please remember where the image is actually being formed. ठीक है, तो आपको पहले से ही ये केसेस याद कर लेने होंगे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रहा है, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C तो इमेज विल फॉर्म एट C. ठीक है, और यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन्स किस तरह के हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो पहले कंक्लूजन के बारे में जो बेसिकली हम पोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो पोजिशन ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली एट C. इमेज भी C पे ही बन रही है. अब दूसरा जो कंक्लूजन होगा वो बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे कि बताइए इस इमेज की हाइट कितनी होगी. तो हम इस केस को ना न्यूट्रल मानते हैं. न्यूट्रल इन द सेंस कि यहाँ पे इमेज भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही बनती है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इमेज मैंने बड़ा बना दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जो चीज़ें ड्रॉ की हैं, जिस तरह से मैंने मिरर वगैरह ड्रॉ किया है वो अप टू द स्केल नहीं है. बट इफ़ यू रिमेंबर योर ऑब्जेक्ट पोजिशन एंड इमेज पोजिशन प्रॉपरली, और आप ये सब चीज़ें स्केल से ड्रॉ कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट. तो इसलिए आपको ये चीज़ें पहले से ही याद रखनी होंगी, सो दैट यू नो वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड, और आप उसी तरह से रेज को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट इक्वल है, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ H2 is equal to H1. Now third thing which we know is basically about the nature of the image. नेचर के बारे में हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो नेचर वही सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो लेट मी नाउ काइंड ऑफ क्विकली ड्रॉ दिस, शो यू. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट किस तरह से हमने ये इमेज को ड्रॉ किया है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस केस नंबर 4. केस नंबर 4 क्या है? बेसिकली केस नंबर 4 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. क्योंकि देखिए आप आगे आगे आ रहे हैं, पहले आपने इन्फिनिटी पे थे. लेट मी ड्रॉ दिस. यहां पे आपका है मिरर. सपोज दिस इज F, दिस इज F, दिस इज C. तो पहले सोचे, पहले आप इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी के बाद आप आए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आपने एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया. नाउ आप आगे और आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इट इज बिटवीन C एंड F. आई होप दिस इज ईजियर टू रिमेंबर. ओके,
नाउ लेट्स सी, so my object is now at between C and F. Okay, between C and F. So this is my A and B. Now what is going on कि पहले आप वही सेम रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. When the ray is parallel to principal axis, it goes through focus. Okay, it goes through focus, right? अब इसके बाद दूसरी जो आप रे लेंगे that will go through center of curvature. If you want, you can take it through center of curvature. If you want, you can make it go through principal focus. Let's suppose जो हम अभी तक कर रहे थे principal focus के through ही ले जाते हैं. ये लीजिए principal focus के through जा रही है ray, and when it intersects your another reflected ray, तो image कहीं यहाँ बन रही है. So you see, these two rays intersect each other after the center of curvature. देखिए आपका center of curvature ये है, this is your center of curvature. Let me show you, this is your center of curvature. तो आपकी जो image बन रही है वो beyond center of curvature है, ठीक है. So let's quickly see what I did. पहले मैंने क्या किया, एक रे parallel to principal axis ली, and we know it goes through principal focus after रिफ्लेक्शन, और दूसरी रे थ्रू प्रिंसिपल फोकस ली एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने इसको पैरेलल लिया एंड पैरेलल इट इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ जब मैं कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो कंक्लूजन्स क्या क्या लिखूंगा मैं. कंक्लूजन्स में सबसे पहली चीज हम क्या लिखते हैं कंक्लूजन में, पोजिशन. तो पोजिशन में हमने क्या लिखा, पोजिशन में हमने लिखा पहली चीज दैट इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इमेज बन रही है. दूसरा कंक्लूजन हमने क्या लिखा है, दूसरा कंक्लूजन था about size of image. So size of image यहाँ हम क्या देख रहे हैं, now our image A dash B dash it clearly looks bigger than the object. तो मैं लिखूंगा H2 is greater than H1. सीधा सीधा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है अब as compared to the image. इमेज बड़ी बन रही है. Now the third one, the third conclusion is about the nature, right? तो nature of image क्या है, nature of image अभी भी real and inverted है. Inverted तो सीधा सीधा दिख रहा है, real क्यों है, because it is formed by real rays. ये actually reflected rays से meet होके बन रहा है. I hope this is clear. Now let's discuss case number, next case. But first let's see, this is when the object lies between center of curvature and principal focus. Okay, so this is the image kind of formed here, and this is the conclusion we draw here. I hope this is clear, right? Now let's draw case number 5. Let's talk about case number 5. Case 5. What was case 5? अभी तक हमने क्या क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड सेंटर एट इन्फिनिटी, सेकेंड वॉज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस पे. अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है. लेट मी ड्रॉ दिस. This is our principal axis. This is your concave mirror. This is pole. This is your focus. This is your center of curvature. Now the object is at focus. Here I will draw the object. Now this is B. Right. Now same दो रेज हमें लेनी है. पहली ये लीजिए parallel to principal axis. And when the ray is parallel to principal axis, after reflection it goes through the focus. Okay, so this is how I do it. तो हमेशा याद रखिए, आप रेज जो निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट से वो हमेशा हेड से निकालेंगे, राइट? तो पहली ये रे हमने निकाल ली. व्हाट अबाउट द सेकेंड रे? द सेकेंड रे आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं. ठीक है, ये लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं सेकेंड रे निकाल रहा हूं यूजिंग द ब्लैक कलर. राइट, here. So when the ray is incident on the mirror in such a way, इस तरह से incident हो रही है कि it actually originates from center of curvature. ऐसा लग रहा है कि रे जो है वो center of curvature से आ रही है suppose. तो आप यहाँ देख रहे हैं that after reflection ray सीधा सीधा जा रही है, right? सीधा सीधा जा रही है, उसी पाथ को वापस फॉलो करते हुए जा रही है. Now what do you see? These both rays are parallel. आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेज जो हैं these are parallel. तो अगर ये parallel है, where do parallel lines meet?
पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। तो आप यहाँ जो कंक्लूजन्स लिखेंगे, कंक्लूजन्स में सबसे पहली चीज जो आप लिखेंगे, फर्स्ट, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। इजंट दिस एक्चुअली रिवर्स ऑफ फर्स्ट केस? फर्स्ट केस क्या था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. Now fifth case is when the object is at focus, image is formed at infinity. It is actually reverse of case first. Okay. Now second conclusion क्या है? इसमें आप देखें इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही होगी तो वो कितनी बड़ी बन रही होगी. So I will say image is highly magnified, right? Highly magnified, highly magnified. And if I have to write it like this way, so I will say H2 is very big as compared to H1. And the third case or the third conclusion I draw here is that it is still real and inverted, because मैं जो image बना रहा हूँ वो अभी भी real ray से है और वो principal axis के नीचे बन रही है. तो मैं यही कहूँगा that what do I say, that the image formed is actually real and inverted because it's formed from real rays, actual rays से बन रही है, real rays से बन रही है और ये principal axis के नीचे बन रही है. That's why real and inverted. I hope this is clear.